तो इसीलिए कोशिश पुलिस की पूरी है कि हम हर एक कोई लेडी अगर कोई परेशान है, अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार है तो वुमेन सेल बना है। प्लस हम ऑनलाइन भी फ़ोन पर भी सुनते हैं अगर उनकी कोई ग्रीवेंसेस हैं। कभी ऐसा मौका मिला, कभी डंडा चलाने की कभी नौबत आई हो कभी? ज़रूरत पड़ती है कभी-कभी, कुछ ऐसे टेढ़े लोग आ जाते हैं तो फिर हम्म, हमारा वो फंडा रहता है ना, पहले प्यार, फिर हम्म। मार, फिर एफआईआर। भाई। कुछ केसेस तो ऐसे हैं कि 1-1 महीना हुआ शादी हुए तो आ जाते हैं। हम हम्म, कोशिश करते हैं कि उनको यही समझाएँ कि रिश्ता मतलब ऐसे आपको प्लेट में परोसा हुआ नहीं मिलेगा। हम्म। आपको चीज़ों को कमाना पड़ता है। आप जब शादी करके जाते हैं, आप नई जगह में हैं, आपको उनकी टेम्परामेंट को समझना है, अपना भी उनको समझाना है और अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को उस तरह से कन्विंस करना है कि भई हम नए घर से आई ज़रूर हैं, लेकिन हम इतने बुरे नहीं हैं। तो वैसी ही लड़के वालों को भी समझना चाहिए कि जो शादी करके लड़की आई है उसके लिए एक जगह से उखाड़ के एक पौधे को दूसरी जगह लगाया जाता है। तो अगर उसकी ग्रूमिंग अच्छे से हो तो मुझे लगता है वो शादी कभी ना टूटे और एक अच्छे पॉजिटिव माहौल में रहेंगे तो रिश्ता निभा पाएंगे। कि इतनी हालात जो हैं वो खराब होते जा रहे हैं कि मतलब कभी 1 साल हुआ है शादी को, 2 साल हुआ है, फिर कई बार बच्चे भी होते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम कोशिश करते हैं कि हम लोगों को इधर प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको समझाया जाए। अगर हमसे बात ना उनको समझ आए तो हम जो उनके एरिया के रिस्पेक्टेबल पर्सन्स हैं, उनको भी बीच में इन्वॉल्व करते हैं कि आप भी आओ और थोड़ा इंटरवीन करो सो दैट कि उनकी जो शादी की किश्ती है वो प्रॉपर तरीके से चले। हम ऐसा कोशिश करते हैं, हमारा पहला मुद्दा रहता है कि काउंसलिंग से सेटल किया जाए जो 2 घर हैं वो टूटे हुए हैं, जो जुड़ें। क्योंकि जब लड़का-लड़की लड़ाई करते हैं तो 2 घरों को परेशानी आती है। लड़की वाले भी परेशान होते हैं और लड़के वाले भी परेशान होते हैं। सारे केसेस आप सुनते हैं, शोर शराबा यहाँ पर होता भी होगा, तो डिस्पिन की कितनी गोली खानी पड़ती है दिन में आपको? क्योंकि सर दर्द हो जाता होगा कि एज अ ह्यूमन आपको परेशानी तो होती होगी। नहीं, ये बात सही है क्योंकि जितनी दुनिया आती है ऐसे लगता है कि बहुत सारी नेगेटिविटी आई है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम हँसते हुए, स्माइल करते हुए, कभी गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन कोशिश करते हैं कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल लें और ऐसा रिएक्शन हमारी तरफ से ना हो। नमस्कार, द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वरुण शर्मा। दुनिया भर की महिलाओं को आज के दिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आज अंतर्राष्ट्रीय वुमेन दिवस है। और आज इस इंटरव्यू में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ एसएचओ वुमेन सेल आरती ठाकुर जी हैं। और आज इनसे बातचीत करेंगे कि आज का दिन महिलाओं के लिए कितना खास है। मैम, स्वागत करना चाहूंगा आपका। थैंक यू सो मच। मैम, आपको भी आज के दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत मैम, शुक्रिया। आज का दिन महिलाओं के लिए कितना खास है और क्या कहना चाहेंगी आज के दिवस को लेकर? देखिए, आज का दिन महिलाओं के लिए बहुत ख़ास है। आज आप सुबह से देखें, आप 2-3 जगह मैं खुद जाकर आई जी। हूँ, बाहर भी देख रहे हैं, बड़े सारी लेडीज़ को कोई फूल दे रहा है, कोई ऑनर कर रहा है। तो अच्छा लगता है कि आज का दिन हम अपने लिए मना रहे हैं, अपने लिए। मतलब आज पूरा दिन मैंने अभी अपने थाने में भी सबको बोल कर रखा है, आज आपका डे है, अगर यूनिफ़ॉर्म पहनना चाहते हो पहनो, नहीं पहनना चाहते हो एन्जॉय करो। आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे 364 डेज़ में आपने वो सारी चीज़ें करनी है जो हमें एक बाउंड्री में रहकर करना पड़ती है, लेकिन आज के दिन आप पूरी तरह से आज़ाद हैं। तो मैम, एकमात्र हमारा देश ऐसा है, यहाँ पर महिलाओं को सबसे ज्यादा इज्जत दी जाती है, बच्चियों को देवी के समान पूजा जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा अपराध जो है वो महिलाओं के साथ इसी देश में होते हैं। क्या कारण है, क्यों महिलाओं के साथ इतने ज्यादा अपराध जो है वो देखने को मिलते हैं? कानून तो सख्त हो रहे हैं लेकिन अपराध नहीं रुक रहे। देखिए, अपराध जैसे हमारे अब जम्मू कश्मीर को लिया जाए, यहाँ इतनी सारी ऐसी चीज़ें नहीं हो रही हैं। लेकिन बढ़ रही बाहर है। हाँ, बढ़ रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। कोशिश पुलिस तो पूरी कोशिश कर रही है कि इन चीज़ों को रोका जाए, जिसने जैसे हम लोगों ने ये अपने चलाए हैं, अपने पिंक स्क्वाड चलाया है, ये पिंक पेट्रोल, फिर अपने नंबर दिए हैं, पीसीआर वैन दी है। मतलब जगह-जगह जहाँ लेडीज़ को हमारी ज़रूरत है, हम पूरी-पूरी हेल्प कर रहे हैं। हमारी जो जितनी भी पुलिस है इसी मुद्दे पर है कि जगह-जगह नाके हैं। जैसे अगर ऐसी कोई परेशानी किसी को आती है तो इमीडिएटली रिपोर्ट कर सकती है। हाँ, अगर अपनी मर्ज़ी से कुछ गलत हो रहा है तो वहाँ तो फिर जी। है ना? तो इसीलिए कोशिश पुलिस की पूरी है कि हम हर एक कोई लेडी अगर कोई परेशान है, अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार है तो वुमेन सेल बना है। प्लस हम ऑनलाइन भी फ़ोन पर भी सुनते हैं अगर उनकी कोई ग्रीवेंसेस हैं, तो हेल्प करने के लिए पुलिस तो 24/7 रेडी मिलती है। मैम, जिस कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं, इस कुर्सी की बात की जाए तो बहुत महत्वपूर्ण ये चेहरा, आप एसएचओ
वुमेन सेल हैं, जज की कुर्सी से ये कम कुर्सी नहीं है, आपने बड़े सारे केसेस आप सुनती हैं। तो क्या लगता है कि जो ज्यादातर केसेस जो आते हैं, हस्बैंड वाइफ अपनी शिकायतें लेकर यहाँ पर आते हैं, तो ज्यादातर केसेस में क्या देखती हैं कि किन वजहों की वजह से आपस में ये लोग जो है वो तालमेल नहीं कर पाते? देखिए, एक तो कई बार कई केसेस में देखा जाता है कि कंपैटिबिलिटी नहीं होती है। जैसे लड़की लड़के की अगर पहले मतलब शादी हो तो शादी करके दोनों को अपने विचार मिलाने, मतलब शुरू शुरू में ही अभी कई 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 कुछ केसेस तो ऐसे हैं कि एक एक महीना हुआ शादी हुए तो आ जाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उनको यही समझाएं कि रिश्ता मतलब ऐसे आपको प्लेट में परोसा हुआ नहीं मिलेगा। आपको चीज़ों को कमाना पड़ता है। आप जब शादी करके जाते हैं, आप नई जगह में हैं, आपको उनकी टेम्परामेंट को समझना है, अपना भी उनको समझाना है और अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को उस तरह से कन्विंस करना है कि भई हम नए घर से आई ज़रूर हैं, लेकिन हम इतने बुरे नहीं हैं। तो वैसी ही लड़के वालों को भी समझना चाहिए कि जो शादी करके लड़की आई है, उसके लिए एक जगह से उखाड़ के एक पौधे को दूसरी जगह लगाया जाता है। तो अगर उसकी ग्रूमिंग अच्छे से हो तो मुझे लगता है वो शादी कभी ना टूटे और एक अच्छे पॉजिटिव माहौल में रहेंगे तो रिश्ता निभा पाएंगे। पहले होता था 25-25 साल लोग मनाते थे अपनी शादी के, 50 साल भी मनाते थे। तो अभी इतनी हालात जो हैं वो खराब होते जा रहे हैं कि मतलब कभी 1 साल हुआ है शादी को, 2 साल हुआ है, फिर कई बार बच्चे भी होते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम कोशिश करते हैं कि हम लोगों को इधर प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको समझाया जाए। अगर हमसे बात ना उनको समझ आए तो हम जो उनके एरिया के रिस्पेक्टेबल पर्सन्स हैं, उनको भी बीच में इन्वॉल्व करते हैं कि आप भी आओ और थोड़ा इंटरवीन करो सो दैट कि उनकी जो शादी की किश्ती है वो प्रॉपर तरीके से चले। मैम, आपकी कोशिश क्या रहती है जब कोई कंप्लेन लेकर आपके पास आता है, तो आपके क्या जहन में क्या रहता है कि उनको यहीं पर खत्म किया जाए, यहीं पर सॉर्ट आउट हो, या फिर उनको कोर्ट भेज भेज दिया जाए कि कोर्ट में आप नाम देख लीजिए? देखिए, हम ऐसा कोशिश करते हैं, हमारा पहला मुद्दा रहता है कि काउंसलिंग से सेटल किया जाए। जो 2 घर हैं वो टूटे हुए हैं, जो जुड़े हैं। क्योंकि जब लड़का-लड़की लड़ाई करते हैं तो 2 घरों को परेशानी आती है, लड़की वाले भी परेशान होते हैं और लड़के वाले भी परेशान होते हैं। तो हम कोशिश करते हैं पहले उनको समझाने की कि समझ जाओ, ऐसी चीज़ें ना करो। अगर इन केस उनको लगे कि हमें नहीं समझ आ रहा है या नहीं हम लोग नहीं रह पाएँगे या नहीं हमारी कंपैटिबिलिटी है, तो हम उनको गाइड करते हैं, आप लोग बैठ जाओ, नहीं रहना है तो खत्म कर लो। अपनी जिंदगियों को खराब मत करो और अपनी जान मत गवाओ। क्योंकि आजकल इतनी हरासमेंट और इतनी परेशानी लोग देख रहे हैं और अंदर मत वैसी पावर रही नहीं है कि पहले लोग बर्दाश्त कर जाते थे। आजकल बर्दाश्त का लेवल बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। तो अपनी जान ना दें, मतलब मुकाबला करें, जान ना दें, अपनी ज़िंदगी ना गवाएं। ज़िंदगी एक बार मिली है, वो बहुत प्रेशियस है और आप उसको गवाएं ना। अगर शादी चलती है तो चलाएं, नहीं चलती है तो ना चलाएं, लेकिन अपनी ज़िंदगी ना गवाएं। आपकी कोशिश क्या रहती है, ज्यादातर क्या कोशिश रहती देखिए, हमारी कोशिश यही होती है पहले तो जुड़ जाएं। अगर नहीं रहना चाहते हैं तो ख़त्म कर लें इसको एमिकेबली, सो दैट कि अपनी लाइफ को ज़ाया ना करें और अपने टाइम को बर्बाद ना करें और अपने पैसे को भी बर्बाद ना करें। है? मैम, अभी तक कितने ऐसे केसेस हैं जो आपके पास आए हैं और खुशी खुशी वो घर गए वापस अपने? देखिए, आप वो सारी चीज़ें यहाँ बोर्ड पर हमारे डिस्प्ले हुए हैं। जैसे कितने सारे केसेस हैं। हमने कोशिश करी है हम एफआईआर कम से कम दें और ज़्यादा से ज़्यादा काउंसलिंग करके सेटल तो करें। कितनी खुशी मिलती है जब आपके हाथों से केस सेटल होता है और खुशी खुशी वो जोड़ा अपने घर जाता है? मैं कह रही हूँ कि बहुत खुशी होती है। अभी पिछले दिनों एक कोई आए थे हमारे जानने वाले, तो मैंने उनको बताया कि मैं कुंभ नहीं जा पाई। तो मुझे कहते आप महाकुंभ तो यही कर रहे हो, दुनिया के घर बसा रहे हो, तो यही आपका महाकुंभ है। मैं कहा चलो ठीक है। बड़ी खुशी होती है कि हम लोगों ने किसी के लिए कुछ कर पाए। जो रोता हुआ आया और वो आगे से हंसता हुआ गया, तो बहुत खुशी होती है। हम एक सवाल आपसे करना चाहूंगा, बड़े सारे केसेस आप सुनते हैं, शोर शराबा यहाँ पर होता भी होगा, तो डिस्प्रिन की कितनी गोली खानी पड़ती है दिन में आपको? क्योंकि सर दर्द हो जाता होगा कि एज अ ह्यूमन आपको परेशानी तो होती होगी। नहीं, ये बात सही है क्योंकि जितनी दुनिया आती है ऐसे लगता है कि बहुत सारी नेगेटिविटी आई है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम हंसते हुए स्माइल करते हुए, कभी गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन कोशिश करते हैं कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल लें और ऐसा रिएक्शन हमारी तरफ से ना हो कि उनको परेशानी और आए। यहाँ आ जाए तो हम उनको थोड़ा सॉफ्ट करके ही भेजें। कभी ऐसा मौका मिला, कभी डंडा चलाने की कभी नौबत आई हो कभी? जरूरत पड़ती है कभी कभी, कुछ ऐसे टेढ़े लोग आ जाते हैं तो फिर हमारा वो फंडा रहता है ना, पहले प्यार फिर मार फिर एफआईआर। अब आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, आप भी महिला हैं, आपका भी घर है, आपके भी बच्चे हैं, तो किस तरह से समय निकालते हैं? क्योंकि
पुलिस की जॉब बड़ी टफ रहती है। हालांकि अगर मैं वुमेन सेल की बात की, जब सुबह आती हैं रात को घर पहुंचती होंगी, तो घर और ये थाना किस तरह से आप संभालती हैं? देखें, ये बात तो आपकी सही है। अब तो मेरा बच्चा बड़ा हो गया, पहले छोटा था तो मदर की बड़ी सपोर्ट रही, सिस्टर की बड़ी सपोर्ट रही। तो अब तो खुद अपनी आप को खुद संभाल सकता है। पहले शुरू-शुरू में परेशानी रहती थी, क्योंकि जब आप पुलिस स्टेशन में आना, पूरा दिन यहाँ बैठना और शाम को घर जाना, तो इतनी थकावट भी होती थी, कई बार इंसान इरिटेट भी हो जाता है। लेकिन हो जाता था बैलेंस। कभी बेटे बेटे को लगा कि मम्मी एसएचओ हैं, वैसा कोई डर कोई? नहीं, डर तो नहीं, वो ही फील प्राउड कि मेरी मदर जो है वो दुनिया को मतलब दुनिया की हेल्प करती है। तो वो मुझे कहता है, मम्मा आई एम प्राउड ऑफ यू, कि आप कितनी दुनिया की मदद करती हैं और आप मेरे लिए आइडियल हैं। बड़ी अच्छी बात है। चलिए, उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी जो आपको सुन रही हैं? देखिए, मैं आप सबके लिए एक मैसेज देना चाहती हूँ कि एक तो ज़िंदगी बहुत अनमोल है, इसको गंवाएँ ना। और अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो आप इमीडिएटली रिपोर्ट करें। अगर कोई ऐसी परेशानी है तो उसको फेस करना ज़िंदगी है, अपने आप को ख़त्म करना ज़िंदगी नहीं है। आए दिन आजकल सुनने में आ रहा है, कभी अपना नुकसान कर रही हैं अपनी जान का, तो वो ना करें। अगर कोई दिक्कत आती है तो आकर थाने में आएँ, अगर वुमेन सेल आ सकती हैं वुमेन सेल आएँ, अगर किसी मेल थाने में जाना जाना चाहती हैं वहाँ जाएँ, लेकिन अपनी परेशानी को डिस्कस करें ताकि आपकी मदद हम कर पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया आरती मैम हमसे बातचीत करने के लिए। आरती मैम जो कि बड़ी अच्छी ऑफिसर हैं, जब भी कोई भी यहाँ पर आते हैं तो उसे बड़ी अच्छे से उन्हें उन्हें काउंसलिंग देती हैं। तो मुझे उम्मीद है उन सभी महिलाओं को, जो अगर आपको कोई भी परेशानी आती है, तो आरती मैम यहाँ पर बैठे हुए हैं आपकी बात को सुनने के लिए। तो सभी महिलाओं को आज के दिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको भी कोई चीज अगर आपको बतानी है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय को आप रख सकते हैं। नमस्कार।